कुरान करीम की सूरत तौबा की आयत है कि फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़का। ये आयत आखिर तक। इस आयत की तशरीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको कत्ल कर दिया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको कत्ल कर दिया जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल जो कि सऊदिया वाले जिनके मुक़ल्लिद और पैरोकार हैं, उनका नज़रिया ये है जो आदमी नमाज छोड़ देता है वो मुर्तद हो जाता है, हुकूमत पर लाजिम है कि इसकी गर्दन उड़ा दे। फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है जो आदमी बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना किया जाए। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको कैद कर दिया जाए। हुकूमत को चाहिए हत्ता यतूबा औ यमूता, या तो तौबा कर ले फिर उसको छोड़ दिया जाए जेल से, वरना वहीं मर जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब एक बुढ़िया शिकायत लेके आई थी और कहा था कि ए उमर, तेरे दौर सल्तनत में ज़मीन ने मेरा तेल चूस लिया है, तो उन्होंने फरमाया, तो उन्होंने रुका लिख के दिया कि जाओ वहाँ पर ये रुका जो है उस ज़मीन के अंदर डाल दो जहाँ पर जो है उसने तेरा तेल चूसा है, मट्टी के जिस हिस्से ने वहाँ पर से तेल निकल आएगा। तो वो रुका वहाँ पर उस ज़मीन के हिस्से पर दबाया गया, डाला गया, वो तेल निकल आया। बाद में पता चला कि उस रुके पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा था कि ऐ ज़मीन तू इसका तेल निकालती है या फिर मैं तेरी जगह बेनमाजी दफन कर दूँ। तो आज हम इतने बेनमाजी हो गए हैं, हमें नमाज का एहसास नहीं, जमात हम तर्क कर रहे हैं। हदीस में आता है जिस आदमी के कान तक मस्जिद की अजान की आवाज़ जाती है और वह आदमी बग़ैर उज़र के घर में नमाज़ पढ़ लेता है उसकी नमाज नहीं होती। बहुत सारी अहादीस हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि एक आदमी ऐसा है जो रात को तहज्जुद पढ़ता है, दिन को रोज़ा रखता है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता, घर में पढ़ लेता है, दुकान में पढ़ लेता है, कहीं और पढ़ लेता है, इसके बारे में आपका क्या हुक्म है? और ये भी पूछा कि वो जुमे में भी हाज़िर नहीं होता। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि यह आदमी जहन्नमी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं ये पसंद करता हूँ, मैं ये पसंद नहीं करता कि सारी रात में नवाफिल पढ़ूँ और फजर की नमाज़ छोड़ दूँ, बल्कि इंसान सारी रात चाहे सोता रहे लेकिन फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े। इन्हीं बातों के पेश नज़र अइम्मा किराम ने सख्त फतावा जात लिखे हैं बेनमाजी आदमी के बारे में। खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न शैबा हदीस की किताब है, उसमें कि मल्लम युसल्ली फ़हुव काफ़िरुन, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, वो फरमाते हैं कि मल्लम युसल्ली फ़ला दीन ला, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन ही कोई नहीं है। खुद हुजूर का फरमान है कि ला सहम फ़िल इस्लाम लिमन ला सलात ला, जो आदमी 5 वक़्त की नमाज का पाबंद नहीं है उसका दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। और एक और रिवायत में आता है कि अगर कोई आदमी एक नमाज भी छोड़ दे तो वह अल्लाह और वह मर जाए तो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे नाराज़ होंगे। और फिर ये कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी कर ले। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह नमाज में चोरी कैसे होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका रुकू और सजदा अच्छी तरह ना करे। एक और रिवायत में आता है कि जो आदमी रुकू और सजदा अच्छी तरह नहीं करता अल्लाह ताला इसकी तरफ देखते भी नहीं है क्या कर रहा है। एक और रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी की नमाज उसको बेहयाई से बुरे कामों से ना रोके उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उसकी वजह यही है कि हम नमाज के सही मानों में कायम ही नहीं करते, इसलिए नमाज का फ़ायदा भी हमें हासिल नहीं होता। वरना नमाज की बरकत और रहमत दुनिया के अंदर यह है कि इंसान जब नमाज पढ़ता है उसके दिल के अंदर गुनाहों से खुद ब खुद नफ़रत पैदा हो जाती है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स के बारे में कहा कुछ लोगों ने कि या रसूल अल्लाह ये फ़लाँ बंदा जो नमाज पढ़ता है ना ये चोरी वगैरह भी करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा कुछ दिनों में ये नमाज इसको इसकी बुराई से रोक देगी। और चुनाचे चंद दिनों बाद उस आदमी ने अपने उस बुरे फेल से तौबा कर ली।
आज हमें नमाज़ों का पता ही नहीं है, पहले पढ़ते नहीं है। कितने हमारे घर के अफराद हैं, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे? ये सब की ज़िम्मेदारी है हम में से हर शख्स की। कुरान करीम में इस उम्मत की फजीलत इसी वजह से ये बयान की गई है कि हम अम्बिया वाला काम हम में से हर बंदे के ज़िम्मे है। ये सिर्फ उलमा के इमाम के ज़िम्मे नहीं है कि वो दीन की दावत है, हम में से हर शख्स के ज़िम्मे है कि वो दीन का काम करे। और कम से कम हर बंदे की रसाई अपने घर तक तो है ही, कि वो जिस घर में रह रहा है वहाँ पर के लोगों को तो दीन सिखा सकता है, वहाँ के लोगों को तो बता सकता है कि तुम पर नमाज फ़र्ज है। क्यों? इसलिए कि वो सख्ती भी कर सकता है, शोहर बीवी पर सख्ती कर सकता है, अपने बच्चों पर सख्ती कर सकता है। इसलिए हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो कि वो नमाज़ पढ़ो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें तो फिर उनकी पिटाई करनी पड़े तो पिटाई करो। हालांकि 10 साल की उम्र में भी बच्चा बालिग नहीं होता, नमाज फ़र्ज नहीं होती। अहमियत इतनी ज़्यादा है नमाज की, लेकिन हमें एहसास भी नहीं है। वालिद ख़ुद भी नमाज नहीं पढ़ता, बेटे भी नमाज नहीं पढ़ते, बेटियां भी नमाज नहीं पढ़ती, बीवी नमाज नहीं पढ़ती। हाँ, टीवी पर सारे मौजूद होते हैं। कितने इदारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कहाँ पर दीन सिखाया जाता है, कहाँ नमाज की तालीम दी जाती है? तो ऐसी तालीम जो अल्लाह ताला से दूर कर दे, ऐसी तालीम पर अल्लाह की लानत बरसती है। ऐसा कारोबार, ऐसी रेढ़ी का कारोबार, ऐसा ही कोई परचून का कारोबार, कोई भी काम जो अल्लाह की नमाज से गाफिल कर दे, जो अल्लाह के दर पर आने से गाफिल कर दे, तो फिर यकीनन इस काम पर अल्लाह की लानत है। क्यों? अल्लाह ताला इस बंदे को फिर इस काबिल ही नहीं समझते कि उसको अपने घर में बुलाएं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आज हमने जिस चीज़ को कामयाबी का दारोमदार समझ लिया है और जिस चीज़ को कामयाबी समझ लिया है, अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। आज हम दुनिया के पीछे भागे फिर रहे हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको नमाज का होश नहीं है। स्कूल, कितने स्कूल वाले हैं जो नमाज कहते नहीं, तेरी तालीम ज़ाया हो जाएगी, तूने नमाज नहीं पढ़नी। मैं सब की बात नहीं कर रहा, अक्सर ऐसे हैं। कितनी अकेडमीज़ हैं, वहाँ मेरी खुद बच्चों से बात होती है कि आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ा करें। वो कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ने नहीं दी जाता। वो कहते हैं आपकी तालीम ज़ाया हो जाएगी। कितने ही कारोबार करने वाले लोग ऐसे हैं जो नमाज खुद नहीं पढ़ते, अपने मुलाजमों को भी नमाज नहीं पढ़ने देते। एक है उनकी अपनी मर्जी कि वो ना पढ़ें मुलाजिम, एक है कि खुद उनको कहते हैं कि नहीं, काम नहीं छोड़ना तुमने, नमाज जाती है तो जाए। तो कितनी बड़ी वाइद है। हदीस में आता है, ये आखिरी हदीस सुनाकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ। हदीस शरीफ में आता है, जो बंदा 5 वक़्त का नमाजी है, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जो 5 वक़्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, ये नमाज इसके लिए क़यामत के दिन रोशनी और नूरानियत का बाइस होगी। बुरहान इसके हक़ में गवाही देगी कि या अल्लाह, दुनिया में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, इसको माफ़ कर दीजिए, और इसकी तरफ से हुज्जत बनेगी। और नतीजा क्या निकलेगा? व नजातन, इसको निजात दिलवा के जन्नत में भेज के फिर नमाज सुकून से बैठेगी। और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, व मल्लम युहाफ़िज़ अलैहा, जो आदमी 5 वक़्त की नमाज जमात से नहीं पढ़ेगा, 1-2 की बात नहीं, 5 टाइम की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ेगा, तो ये नमाज उसके लिए ना ही नूर होगी, ना ही इसके लिए दलील बनेगी, ना ही इसको निजात दिलवाएगी। अच्छा, फिर होगा क्या? हदीस शरीफ में आता है कि इस आदमी का अंजाम कारून, फ़िरऔन, हामान, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फ़िरऔन कौन था? जिसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, कोई रब शब नहीं और मैं सबसे बड़ा रब हूँ। उसके साथ बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा जहन्नम में। उबई बिन खल्फ, मुनाफिकों का सबसे बड़ा सरदार, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई, अम्मी आयशा पर तोहमत में सबसे आगे आगे वो था, सारी बुराइयों की जड़, फसाद की जड़ वो था। तो अंजाम बेनमाजी का उसके साथ होगा। ये हुजूर की बात है। कारून के साथ, जिसने ज़कात देने से इनकार किया था, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि अच्छा, जैसा तुम करना चाहो इसके साथ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको जो है निकल ले। कारून का सारा माल, और ख़ुद कुरान करीम में आता है कि उसके अहादीस में भी जो है मफ़हूम यही मिलता है, उसके ख़जाने की चाबियाँ ग़ुलाम उठाया करते थे। बाज़ रिवायत में आता है 70 ऊँट उसके ख़जाने की चाबियाँ उठाते थे, सिर्फ इतना मालदार था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन को हुक्म दिया अल्लाह के हुक्म से, तो फिर वो सारा उसका ख़जाना और कारून वो ज़मीन में धंस गया। तौबा करता रहा, फिर कुछ फ़ायदा ना हुआ। और मुहद्दिसीन ने लिखा वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है।
और दूसरा हामान, ये भी फ़िरऔन का वज़ीर था, ये भी जो है बेनमाजी का अंजाम इस हामान के साथ होगा फिर। तो आज हमें परवाह ही नहीं है कि हम नमाज़ें छोड़ रहे हैं, घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो फिर माँ बाप को बड़ा गुस्सा आता है कि बेटा तेरा जो है वो मेरिट नहीं बनेगा, तेरे नंबर थोड़े आ जाएंगे, लोगों को रिश्तेदारों को मुंह क्या दिखाएंगे तेरे नंबर थोड़े आ गए तो। नमाज नहीं पढ़ती, खुद जहन्नम में जाए बेटा हमारा क़यामत के दिन, कोई परवाह नहीं है, जहन्नम ही जाएगा ना, कौन सी बड़ी चीज़ है, दुनिया के नंबर ज़रूर आने चाहिए। तो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी ये तकलीफ़ की बात है कि हम किस रास्ते पे निकल चले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आपके लबों पर आखिरी लफ्ज़ ये थे, लोगों नमाज के बारे में डरते रहना, लोगों नमाज के बारे में डरते रहना, लोगों नमाज के बारे में डरते रहना। तो मेरे भाइयों, आज से हम ये आज़म करें कि अब तक जो हमसे नमाजें रह गईं हम उनकी क़ज़ा करेंगे और उन पर तौबा ताइब होते हैं कि आइंदा कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों को जो समझदार हैं उनको मस्जिद में लेके आएंगे, वो बच्चे भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। हम खुद भी अगर कहीं काम बाहर है 5 वक्त की नमाज़ जमात के साथ पढ़ेंगे। अपने घर के अंदर ये कानून नाफिज करेंगे कि नमाज का जब वक्त हो जाए तो बेटी है बीवी है तो नमाज पढ़नी है बस। शरीयत की वजह से सख्ती करने की भी इजाज़त है शोहर को। मिशकात शरीफ हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर के निगरान को कि तेरे घर में कोड़ा लटका रहे, कि दीन इस्लाम के अहकाम के अंदर बीवी बच्चे नाफरमानी ना करें, अगर करते हैं तो फिर ये कोड़ा उठाओ। आज घर के घरेलू मामलात की वजह से लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, शोहर बीवी पर गुस्सा निकाल रहा है, बीवी शोहर पर गुस्सा हो रही है, ये 10 रुपये का नुकसान हो गया, वालिदैन दोनों बच्चों पर गुस्सा हो रहे हैं, नमाज छूट गई तो कोई परवाह नहीं है, चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। तो मेरे भाइयों, दुनिया की नाकामी देखिए, वालिदैन के लिए दुनिया की नाकामी अपने बच्चों की कितनी बड़ी तकलीफ दे बात है। अगर क़यामत के दिन पूरी दुनिया के सामने हमारे बेटे को उठाकर जहन्नम में फेंक दिया तो फिर हमारी बेटी को उठाकर जहन्नम में, और आगे से उन्होंने ये जवाब दिया कि या अल्लाह मेरे बाप ने मुझे नमाज सिखाई नहीं, मैं क्या करूं। बीवी ने यह कह दिया कि या अल्लाह अपने माँ बाप के घर में थी तो मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, शोहर के घर में आई हूँ तो शोहर ने मुझे कभी कहा ही नहीं। अलबत्ता मैं टीवी ड्रामे देखती थी, वो कभी कुछ नहीं कहता था, हाँ ठीक है ये तो ड्रामा देख, ये तो टीवी भी देख। और ड्रामे के टाइम पे सारे घर वाले जमा होते हैं, शोहर भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, कोई फिक्र नहीं हो रही हमें। इसीलिए हमारे घरों से हया के जनाजे निकलते जा रहे हैं। तो मेरे भाई, ये जो बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है कि हम खुद बेनमाजी बन गए, हमारे बच्चे बेनमाजी बन गए, घरों में औरतें नमाज नहीं पढ़ती, गीबत, चुगली, हसद, लड़ाई झगड़ा, हर वक्त जो है किसकी टांगे खींचनी है, किसके खिलाफ गुफ्तगू करनी है, हाँ वो तो है ही ऐसा, वो ऐसे ही है, किस पर इल्ज़ाम तराशी करनी है, किस पर बहतान बांधना है। आज हमारे घरों में बस यही कुछ हो रहा है, जबकि हदीस शरीफ में आता है कि अपने घरों को वैरान न करो, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में कुरान की तिलावत करो, घरों में नमाजें पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, औरतें घरों में फ़र्ज़ पढ़ें, मर्द फ़र्ज़ की जो नमाज है वो जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें। जैसे मैंने पहले बताया कि फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ना ये लाजिम है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग आज़ान की आवाज़ सुनकर मस्जिद में नहीं आते, मेरा जी चाहता है मैं जाकर इनके घरों को आग लगा दूँ। तो मेरे भाइयों, आज हम यहाँ से सब तौबा करके उठें कि हम आइंदा नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, जमात के अलावा जो है जमात तर्क नहीं करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने घर के अंदर दीनी माहौल को नाफिज करेंगे, 5 वक्त की नमाज को लागू करेंगे। देखिए, अगर हम दुनिया के अंदर तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, कितने ही मालदार, आज से हम 100 साल पीछे चले जाएं, हमारे दादा फौत हो गए, हमारे अब्बू फौत हो गए या हमारे परदादा फौत हो गए, क्या हम उनका नाम लेते हैं? हमें पता है? कुछ भी पता नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मरने के बाद काम यही आएगा। आज हमने अपनी बीवी को दीन के रास्ते पे लगा दिया, अपनी बेटियों को, बेटों को दीन के रास्ते पे लगा दिया, मरने के बाद हर वक्त हमारा दर्जा बुलंद होता रहेगा। हर नमाज के वक्त हमारी बीवी दुआ कर रही होगी, मरने के बाद हमारे लिए बीवी फौत हो गई, शौहर दुआ कर रहा है उसके लिए, बच्चे हैं बाद में हैं वो कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत हो रही है, सवाब बढ़ रहा है कब्र के अंदर, उसके मकाम, उसका दर्जा बुलंद हो रहा है। तो इसलिए हमने ये फ़िक्र करनी है कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ खुद पढ़ें, समझदार बच्चों को मस्जिद में लेके आएँ, और घर में बिला उज़र नमाज नहीं होती, जैसे मैंने हदीस पहले जिक्र भी कर दी। अपने सारे कामों को छोड़कर जमात के साथ मस्जिद में पहुंचना ज़रूरी है।
कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा कि जी मेरा ये उज़र था, मेरा तो ये काम रह गया था, मैं दुकान बंद कर देता तो मेरा ये मसला पेश आ जाता। आज हम दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं है तो अल्लाह बरकतें कैसे डालेगा माल में? सब कुछ कमा कर भी, सब कुछ बना कर भी कुछ भी नहीं है हमारे पास। आज हम यही, हमारी ज़ुबान भैया यार कुछ भी नहीं है, बस हालात ख़राब हैं। क्यों? हमने दुनिया के साथ जी लगा लिया, हमने दुनिया के साथ दिल लगा लिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दुनिया के सारे काम पीछे छोड़ देते थे जब नमाज का वक्त हो जाता था। तो इसलिए मेरे भाइयों बात बहुत लंबी हो गई, तो हमने आज ये तहिया करना है, एक तो खुद यहाँ से तौबा करके उठना है, दूसरा अपने घरों के अंदर जाकर अपनी औरतों को, बच्चों को, बेटियों को उनको नमाज की तरफ लगाना है, खुद एक नमाज भी नहीं छोड़नी। तो इंशाअल्लाह वादा करते हैं सारा, इंशाअल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।